गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम मैथ्स को थोड़ा सा कम डिफ़िकल्ट व थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था उसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझा था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा सो आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दैट फर्स्ट, एंड इन दिस वीडियो विल बी सॉल्व्ड एग्जाम्पल सबसे पहले, एंड देन विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेज इवेंचुअली। ओके, सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 2⁻³ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे इट इज गिवन 2⁻3। ओके, तो 2⁻3 जो है एज इन ये हो गया a⁻m हो गया, राइट। और हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था कि a⁻m इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a⁻m। ठीक है, तो जब हम कोई भी पावर जो है अगर वो नेगेटिव में होगा तो हम उसे पॉजिटिव दिखाने के लिए किस फॉर्म में लिखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज इन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो a⁻m को हम कैसे लिखेंगे, 1/a⁻m के फॉर्म में। तो इसे हम क्या कहेंगे, a⁻m जो है इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a⁻m। सो नाउ हियर इट इज गिवन 2⁻3, राइट। तो 2⁻3 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, 1/2⁻3, क्योंकि 2⁻3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2⁻3 और हमें कहा है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो 1 तो एज इट इज आ जाएगा और 2⁻3 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 दैट इज 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1/8। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3⁻²। तो जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि a⁻m क्या है, a⁻m का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और अभी यहाँ पे क्या दिया है, 1/a⁻m इस फॉर्म में दिया है और हम इसे कन्वर्ट करेंगे a⁻m के फॉर्म में। ठीक है, तो 1/3⁻² है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 3⁻2। और 3⁻2 का मतलब ही क्या है, 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है, -4⁵ इंटू -4⁻10। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और इनके बेसिस क्या है, सेम है। तो हमने ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि a⁻m इंटू a⁻n, इसका आंसर क्या आता है, a⁻m + n। तो यहाँ पे भी सिमिलर ही सिचुएशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -4 पहले एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 + -10 विच मीन्स -4⁵ 5 + -10 का मतलब क्या है, 5 - 10 दैट इज -5, राइट। तो ये हो गया -5 और अभी ये नेगेटिव में है तो इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, 1/-4⁵, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁵6। अब यहाँ पे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हुआ है वो है ये वाला, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a⁻m - n, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है और डिवीजन में है, तो हम इवेंचुअली हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। सो ये 2 एज इट इज़ आएगा और 5 - -6। सो 2 और ये जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2⁵5 + 6 हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 2⁻11। ठीक है, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था इसलिए हमने फर्दर सॉल्व किया था, बट यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसलिए हम इसे और आगे परफॉर्म नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक्सप्रेस 4⁻³ एज द पावर विद बेस 2। तो यहाँ पे जो इसका बेस है 4 है और एक्सपोनेंट क्या है, -3 है, लेकिन हमें बेस को क्या करना है, 2 में कन्वर्ट करना है। तो now 4 can be expressed as 2 × 2, right, which means 2⁻²। तो हम 4 की जगह पे 2 को सब्सटीट्यूट कर लेंगे, 2⁻2 को, तो ये हो जाएगा 2⁻2 - 3। ओरिजिनल क्या था, 4⁻³ तो हमने 4 की जगह पे 2⁻2 लिखा और ब्रैकेट के बाहर जो है -3 आएगा। अब यहाँ पे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हुआ है वो है a⁻m ब्रैकेट n, सो a⁻m × n। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 2⁻2 × -3 ये हो जाएगा 2⁻6 और 2⁻6 को हम आगे लिख देंगे 1/2�6, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है सिंप्लीफाई एंड आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके लिए हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁸ आउटर ब्रैकेट रेज टू द पावर 5 इंटू 2⁻⁵। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। सो 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁸ है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो यूज़ होगा वो ये वाला है, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻n-m। ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करते वक्त हम कैसे लिखेंगे, 2⁵ - 8 हो जाएगा ये, राइट, क्योंकि ये दोनों एक्सपोनेंट जो है वो माइनस हो जाएंगे और ये 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इंटू 2⁻5। नाउ 2⁵ - 8 हो जाएगा 2⁻³ क्योंकि 5 - 8 इज -3, राइट, और बाकी जो है वो एज इट इज़। नाउ यहाँ पे क्या होगा ना, a⁻m ब्रैकेट रेज टू n है, राइट, तो यहाँ पे ये a⁻m इंटू n लिखेंगे, तो इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2⁻15 इंटू 2⁻5। ये -15 हो गया और ये -5 हो गया। अब यहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होगा, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। तो यहाँ पे इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, दैट इज 2⁻15 प्लस -5। तो इसका आंसर आ जाएगा -15 प्लस -5 क्या हो जाएगा, 2⁻20। ठीक है, तो 2⁻20। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कैसे लिखेंगे, 1/2⁻20। तो ये माइनस का साइन जो है हट जाएगा। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही बोला है तो हमारा आंसर सिर्फ इतना आएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे गिवन है -4⁻³ 5⁻³ एंड -5⁻3। तो यहाँ पे बेसिस तो सबके अलग है लेकिन एक्सपोनेंट्स जो है सबके सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a⁻m इंटू b⁻m। तो इसका आंसर आएगा ab⁻m। मतलब हम बेसिस को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई, और ये सबका पावर जो है कॉमन बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 इंटू 5 इंटू -5 रेज टू -3। ठीक है, तो 4 5 20 एंड 25 100, और ये माइनस का साइन फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 100 रेज टू -3। और अगेन इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम फाइनल आंसर लिखेंगे 1/100 रेज टू 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/8 इंटू 3 रेज टू -3। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम 8 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, क्योंकि 2 × 2 इज़ 4 एंड 4 × 2 इज़ 8। तो 8 कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब या 2⁻3। तो 1 की जगह पे हम 2⁻3 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड 3⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अभी जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू था 2⁻3 जो है, अभी यहाँ पे -3 है, राइट, और यहाँ पे 3 है, तो हम इसको -3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो कैसे हो जाएगा, 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻−m। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, राइट, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 2⁻³ इंटू 3⁻3। अब यहाँ पे इनके एक्सपोनेंट्स जो है वो सेम हो गए और बेसिस जो है डिफरेंट है। तो यहाँ पे a⁻m इंटू b⁻m, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ab⁻n। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगी, इसका आंसर आ जाएगा 6⁻³ ठीक है, और अगर अभी हम इसे फर्दर कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6⁻3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -3⁻4 इंटू 5/3⁻4। तो ये पूरा जो है ⁻4 है, तो 4 एक बार 5 को मिल जाएगा और 4 एक बार 3 को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा -3/4 इंटू 5/4 5⁻4/3⁻4। तो अभी यहाँ पे भी -3⁻4 है और यहाँ पे 3⁻4 है, तो हम इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो हम इसे क्या कर देंगे, इसे हम इस तरीके से लिख देंगे -1 इंटू 3⁻4। ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 ही आएगा। ठीक है, तो -3 को हमने बाइफरकेट करके लिख दिया -1 इंटू 3⁻4, और 5⁻4 जो है वो
एज इट इज़ आ जाएगा और 3/4। इसके बाद -1/4 अलग हो जाएगा यहाँ पे, एक बार ये पार इसको दे देंगे, एक बार 3/4 को दे देंगे। सो 3/4 इंटू 5/4 अपॉन 3/4। सो ये 3/4 और ये 3/4 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या बचा, -1/4 इंटू 5/4। तो -1 इंटू 4 का क्या मतलब है, देखो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो इसका आंसर इवेंचुअली तो 1 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों की साइंस कैंसिल आउट हो जाएगी, इन दोनों की साइंस कैंसिल आउट हो जाएगी और 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5/4। ओके,